हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे ही मेरे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे मैसेजेस का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और कौन से मैसेजेस कि मैम एंड मोमेंट पे कौन सी ऐसी टिप्स है जिनका याद ध्यान रखें, जिनसे हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। या एंड मोमेंट पे, क्योंकि अभी मुश्किल से अगर आप देखोगे तो आपका 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो उस 1 महीने में ये ऐसी कौन सी टिप्स हैं कि जो आपने तैयारी की है वो बर्बाद ना जाए और उन चीज़ों को आप अच्छे से एग्जाम के अंदर एग्जीक्यूट कर सको। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब मैंने प्रिपरेशन किया था, तो कौन सी ऐसे हैक्स थे, कौन सी ऐसी तैयारी थी जो एंड मोमेंट पे लास्ट के 1 महीने में मैंने उन तैयारियों का ध्यान रखा था और उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो वही कुछ टिप्स मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी। सबसे पहले, क्योंकि अभी देखो जितना आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब 1 महीने में आपको करना है रिविजन। तो अगर आप ये सोचोगे मैं कुछ नया कर लूं या मैं कुछ अब भी पढ़ने बैठूं, तो उस तरीके से तो मैं सीधा सीधा, आपको कड़वा लग सकता है ये चीज, बट भूल जाओ, आपका एग्जाम क्लियर होगा, ये चीज भूल जाओ। क्योंकि लास्ट के 1 महीने में सिर्फ बेटर रिविजन ही होता है, और आपने रिविजन भी अगर अच्छे से नहीं किया तो भी आप भूल जाओ कि आपने जितना पढ़ा है उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस लास्ट के 1 महीने में आपको रिवीजन के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे फोकस करें, कैसे अभी तक जो आप पढ़ चुके हो, क्लासेस ले चुके होगे, नोट्स बना चुके होगे, उनको कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, सबसे पहला तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। लाइक डेली का शाम को एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठो प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्योंकि उससे आपको पता चलेगा, आप देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, आपने बहुत डिटेलिंग में पढ़ लिया, बट उस पे से रिवीजन के टाइम पे आपको किस स्पेसिफिक चीज पे फोकस करना है वो कैसे पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, या कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब रिवीजन के टाइम पे उन चीजों पे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, पैटर्न थोड़ा सा समझ लो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन्हीं को रिविजन में उन्हीं सब चीजों पर ज्यादा फोकस आपने करना है। देन है सेकेंड, डिवाइड दी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द यूनिट। जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर 10-10 यूनिट्स होती हैं, पॉलिटिकल साइंस में जैसे 10 यूनिट है, तो आप क्या करो, क्वेश्चंस को जो है वो यूनिट के हिसाब से कि कौन सी यूनिट का कितना ज्यादा वेटेज है। जैसे पहले ऐसे हुआ करता था कि 10-10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर यूनिट से आते थे, बट अभी जो है वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि कौन सी क्या यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कि मान लो अपने अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आईआर फॉरेन पॉलिसी करके 2 यूनिट है, और इंडियन पॉलिटी, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो जब आप उन यूनिट के हिसाब से कुछ पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को डिवाइड कर लोगे, तो उससे होगा क्या कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो कि अगर किसी टॉपिक से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर आप ध्यान दोगे, क्योंकि एक एक मार्क्स आपका जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देन है फैक्चुअल शॉर्ट नोट्स। अब जैसे कुछ कुछ आपके मान लो कि रिविजन के लिए फैक्ट्स हो गए, बुक्स के नाम हो गए, ऑथर्स के नाम हो गए, कोई ऐसी जगह का नाम हो गया, रेवोल्यूशन का नाम हो गया। ऐसी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एंड मोमेंट पे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पढ़ने का मतलब नहीं, बिकॉज कंसेप्चुअल आप याद रख सकते हो। इन फैक्चुअल चीजों के लिए आपको क्या करना है, वो शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप रिविजन करने बैठोगे ना, तो हर एक ऐसे फैक्ट्स के जो आपको लगता है कि आपको नहीं याद हो रहे, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो टॉपिक के हिसाब से। हो सके तो उनको रूम में पेस्ट कर लो। जब भी आप उसको पेस्ट कर लोगे, सुबह शाम आते जाते उसकी रिविजन ले लो। अभी 1 महीना है, एग्जाम टाइम तक आपको सारे शॉर्ट नोट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छे से रिटेन हो जाएगी, याद हो जाएगी। ऐसा मैंने किया था। पूरे रूम में, मेरे रूम में चारों तरफ जो है वो ऐसे ही पेपर्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखे पड़े थे। मैं बस कुछ नहीं करती थी, मैं से उसको पढ़ती रहती थी, खाना खाते हुए, घूमते फिरते हुए, वॉक करते हुए, तो वो पढ़ती रहती थी। वो एग्जाम टाइम तक आपके दिमाग में जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैठ जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी होगी आपको लगता है कि भूल सकते हो, बिकॉज फिर एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपको वो फिर से गो थ्रू करनी पड़ेगी, तो उनके नोट्स बना लो। देन उसके बाद में जब आप पढ़ चुके हो, जो चीजें अभी तक पढ़ चुके हो, उन्हीं चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना है। आप अभी लास्ट के 1 महीने में सोचो कि आप कुछ ऐसे 30 मार्क हाँ बन जाओगे, तो कुछ नई चीजें पढ़ लोगे, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी और कुछ उससे होने वाला है नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप जो पहले वाला पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाओगे। उससे बेहतर है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ उसी को रिवाइज करो और किसी नई चीज पे फोकस मत करो। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना है, जैसे टीचर्स यूट्यूब पे, मैं क्लास लेती हूँ, सर लेते, बाकी हर सब्जेक्ट के टीचर क्लास लेते, तो एंड मोमेंट पे जो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो हम उसकी क्लासेस लेते रहते हैं, वो सिर्फ आप लोग जो है वो ले सकते हो। अदरवाइज आप डिटेल में जो अभी तक आपने पढ़ा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी नई चीज पे फोकस करोगे, दैट वुड अननेसेसरली क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, और आप पजल हो जाओगे, आपको एंग्जाइटी हो जाएगी कि ये भी याद नहीं हो रहा है, अब ये ना नया कहां से आ
गया इससे, तो आपको जो याद है, जो आपको पता है, जो पढ़ा है, वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। देन है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स एंड मॉक टेस्ट। अब आपने पढ़ तो लिया है, बट जब तक आप प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक ना तो आपको अपनी स्पीड का, बिकॉज स्पीड मैटर्स, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता नहीं चलेगा। एंड बेटर कि आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का कंबाइंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट लगाओ। जैसे मान लो कि या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा लो, या फिर जैसे अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर पास एलिट है, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको 400 से ज्यादा सेकंड पेपर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर के मिल जाएंगे, उनको लगाओ। उससे क्या होगा, ज्यादा महंगा भी नहीं है, वो 800-900 रुपए का कुछ पड़ता है, ठीक है। आप और ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको और ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगा। उसमें इतने ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं और वो एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं लगाने, क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी वहां टाइम पे मेंटल प्रेजेंस कैसी रहेगी, वो सारी चीजें इससे डिसाइड होती हैं। दूसरा, आपको और मॉक टेस्ट लगाने तो अभी 1 तारीख को, 8 तारीख को और 15 तारीख को हर संडे को जो है वो मॉक टेस्ट कराए जाएंगे ऑल इंडिया लेवल पे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंबाइंड टेक्स्ट बुक के ऊपर ही। वो मॉक टेस्ट जरूर से आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एनालिसिस भी होगा। जैसे मान लो संडे को टेस्ट हुआ तो मंडे को हर फैकल्टी अपने अपने पेपर का एनालिसिस करेगा यूट्यूब के ऊपर, तो उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का आप याद रख सकते हो। देन उससे फिर आपको क्या होगा, जैसे मॉक टेस्ट दिए ना, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि आप अभी कहाँ लैग कर रहे हो, किस पे आपको ज्यादा रिविजन की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप बार बार भूल जा रहे हो, जिनका आपको दोबारा से रिविजन की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी होते हैं कि आपको अपना वीक पॉइंट पता चलेगा। देन उन्हीं वीक पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में आप मत भूलो। तो पहले तो बेटा हमारे हाथ में चीजें होती हैं, हम कर सकते हैं, बट एक बार एग्जाम में गलत हो गया ना, एग्जाम में जाके बैठ के आपको वीक पॉइंट का पता चला, देन फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो आप फेल ही हो जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर आप पहले ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत सारे हैं ऐप के ऊपर, आप जाके देख सकते हो इजीली, और देन आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता चलेगा, उन पे फिर से फोकस करो, ठीक है। देन सबसे बड़ा सवाल है कि मैम पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करे, पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करे, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, दोनों पेपर को किस तरीके से बैलेंस करना है। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लास्ट के 1 महीना बचा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतनी मेहनत की है तो 1 महीना जम के मेहनत कर लो, और अपना प्रॉपर शेड्यूल आप बना लो, टाइम टेबल बना लो, सोने का, उठने का, खाने का। तो 1 महीना ये मेहनत कर लोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। मान लो कि अभी सुबह आप उठे, ठीक है, तो हम जैसे मैं अपने टाइम पे जब प्रिपेयर करते थे तो हम लोग 5 बजे उठते थे, और हम लोग जो है वो मुंह हाथ धो के थोड़ा सा और 5:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाते थे। देन उसके बाद में 3 घंटे की सुबह हल्का फुल्का बीच में उसी दौरान कुछ दूध पी लिया या कुछ खा लिया, और फिर लगातार 3 घंटे 6:30 7:30 8:30 तक पढ़ते थे, ठीक है। तो 3 घंटा भी आप पेपर 1 को सुबह सुबह दे दो, फिर आप पूरा दिन पेपर 1 से छुट्टी आपकी, ठीक है। तो डेली की अभी 1 महीना भी अगर पेपर 1 को दोगे, पढ़ तो लिया ही होगा, उसकी रिवीजन सुबह सुबह लगा लो, 3 घंटे पढ़ लो, ठीक है। तो आप पूरा दिन पेपर 1 से फुर्सत रहेगी आपको। देन उसके बाद में फिर डेली उसके 10 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 ऑन ऑल्टरनेट डेज, डेली जैसे आज लगा लिया एक मॉक टेस्ट, एक परसों लगा लो, फिर एक उससे नेक्स्ट डे लगा लो, ठीक है। ऐसे करके कम से कम, देखो अगर एग्जाम तक ऑल्टरनेट डेज पे लगाओगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 10 तो मैं बोलूंगी कि कम से कम। एक आध दिन में छोड़ भी देती हूँ, कभी आपका मन भी नहीं कर रहा होगा, कभी कुछ होगा, बट एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाओ। ये इजीली आपको ऐप पे वही पास एलिट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में 5 घंटे मेन पेपर को, आप जब मान ले 8:30 बजे आपने ये पढ़ लिया, फिर नहाओगे, खाओगे, थोड़ा सा बाहर घूमोगे, फिर उसके बाद में जो है वो 2 घंटे का शिफ्ट ले लो पढ़ने का, फिर बीच में ब्रेक ले लिया, लंच के लिए ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद में 3 घंटे का शिफ्ट फिर लगा लिया, ठीक है। 3 घंटे उसको पढ़ लिया। बीच बीच में मैंने ज्यादा 5 6 7 8 घंटे सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि कभी कभी आप यूट्यूब की क्लासेस भी देखते हो, कभी आप ये मॉक टेस्ट भी लगाओगे, ठीक है। तो वो सारा टाइम अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो आप 5 घंटे, और सुबह को, रात को, या ऐसे डिवाइड कर लोगे इसको कि 2 2 और 1 घंटे का सेटिंग ऐसे डिवाइड कर लेते हो, तो यूनिट्स को डिवाइड कर लो, जितने दिन बचे हो ना उतने दिन के हिसाब से यूनिट्स को डिवाइड कर लो। लाइक 30 दिन है, 10 यूनिट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप 3 3 दिन एक एक यूनिट को दे दो, तो इजीली जो है वो आप उसको कवर कर सकते हो 5 5 5 घंटे। तो 15 15 घंटे अगर आप दोगे एक यूनिट को तो बहुत आसानी से, मुझे लगता है कि रिवीजन ही करना है, अब नया तो पढ़ना नहीं है, तो आपको वो बहुत आसानी से कवर हो सकता है, ठीक है। तो 5 घंटे उसको दे दो, फिर आप जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाओ, सेकंड पेपर का भी जैसे मॉक टेस्ट लगाना है ऑल्टरनेट डेज पे लगाओगे, ठीक है। तो 15 मॉक टेस्ट हो सकते हैं पेपर 2 ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो 15 मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाओगे, जो है 30 दिन के लिए, तो 15 मॉक टेस्ट आप कवर कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो, 15 पेपर आप कवर कर सकते हो।
तो वो भी टाइम जो है वो 5 घंटे पढ़ने के बाद में फिर आपको पता चलेगा जैसे किस में आपका जो है वो रिवीजन अभी बाकी है, कौन सा वीक पॉइंट है, देन फिर नेक्स्ट डे उसी पे ज़्यादा फोकस करोगे। ऐसे आपको एंड तक साथ के साथ पैरेलली आप एनालिसिस करते रहोगे कहाँ-कहाँ आप वीक कर रहे हो, ठीक है? तो ये अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। अब कोई नाइट ओवल होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, तो उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर लो, बट इतना-इतना टाइम तो बेटा ज़रूर आपको देना पड़ेगा दोनों पेपर को, तभी वो बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज़ वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। देन थर्ड मतलब सॉरी लास्ट है ज्वाइन अ रिवीजन प्रोग्राम और कोचिंग, कोई भी, ठीक है। अब लास्ट में जैसे बूस्टर क्लासेस होती हैं, अब बूस्टर में होता क्या है, जेआरएफ बूस्टर जैसे हम लोग कराते हैं आपके ऊपर, तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ का टेक्स्ट बुक का बता रही हूँ कि आप बूस्टर का क्या है कि वहां पे आपको कंसेप्चुअल ऐसा नहीं है डीप में पढ़ाया जाएगा, बट एंड मोमेंट पे क्रिस्प जो चीजें होती है ना कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें, तो वो क्या है, वो रिविजन कराई जाती है उसके अंदर, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपकी रिविजन कराई जाती है, ठीक है। तो जैसे अभी ये पास एलिट भी है, इसके अंदर भी वीकली बूस्टर क्लासेस होती हैं, तो आप किसी भी ऐप पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जेआरएफ बूस्टर है, वहां पे आप एंश्योर कर सकते हो। अब जो है वो अगर आपको सेल्फ स्टडी से लगता है कि आपको नहीं पता चल रहा है, वो वहां पे आपको हेल्प करता है, वीकली बूस्टर क्लास होगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। मॉक टेस्ट आप कर सकते हो जो अभी वीकेंड्स पे भी आ रहा है, और मॉक टेस्ट का जो है वो अलग से पास एलिट के अंदर सीरीज भी है, उससे आपको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जेआरएफ बूस्टर में आपका कंप्लीट रिविजन हो सकता है। अब आता है लाइफस्टाइल एडवाइजेज क्या क्या हो सकती हैं। ये तो देखो हो गया पढ़ने की बात, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ आपने अपने आप को भी जो है वो हेल्दी रखना है। सबसे पहला टिप तो है कि काम रहना है। अब जैसे क्योंकि एंड मोमेंट पे बड़े ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम एंग्जाइटी हो रही है, मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें क्या होता है आप ना ये मैम सब भूल जा रहे हैं, मैम कुछ याद नहीं रह पा रहा है, तो उससे जो आपने पढ़ा है वो तो भूल ही जाओगे। एग्जाम के अंदर भी अगर उसी एंग्जाइटी के साथ में अगर आप गए, तो फिर एग्जाम के अंदर बैठ के जितना पढ़ा है वो भी पानी फिर जाएगा, उसके ऊपर कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो एंग्जाइटी से बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए काम रहो। देखो अभी तक जितनी मेहनत करनी थी वो आप कर चुके हो, अभी बस उसका रिजल्ट देना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टे काम रह के अपने प्रिपरेशंस पे, रिविजन पे फोकस करो। देन सेकंड है ईट हेल्दी, ठीक है। अब जो है वो भैया मान लो कि आपने कुछ बाहर का गंदा खाना खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, पेट 2 दिन खराब रहेगा, उस चक्कर में पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। या अभी कोरोना बोल रहे हैं कि दोबारा से चल रहा है, कोरोना वेव आ गया है, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, आपको वो फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो 1-2 दिन आपके वैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इतना टाइम और है नहीं आपके पास में कि आप इतने दिन कॉम्प्रोमाइज कर सको। देन ऐसा भी नहीं है कि आपने लगातार जो है वो पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, कुछ करना नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7 घंटे की नींद जो है वो बहुत जरूरी होती है। 6 से 8 बोलते हैं, तो मैं बीच का लगा लेती हूँ कि कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। तो नींद पूरी करो, क्योंकि उससे रिलैक्सिंग लगता है। अदरवाइज ना इतना ओवरलोडेड आपको दिमाग लगेगा ना, 3-4 दिन बिना ढंग से सोए 4-4 घंटे सो के अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो ओवरलोडेड लगेगा। तो कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लो। देन उसके बाद में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपका जो चीज आपको अच्छी लगती हो, किसी को कुकिंग, डांसिंग, और जो है वो किसी को बाहर खेलना, आउटडोर खेलना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बात करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम दिन का आधा घंटा 40 मिनट वो खुद के लिए जरूर निकालो। उससे आपको रिफ्रेश होगा, अपने आप को मेंटली रिवाइव करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। देन है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सब आता है, बट आपने 4 दिन पढ़ के 2 दिन नहीं पढ़ा, तो वो आप वो भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि लगातार, ऐसा अब 1 महीना तो 1 महीना लगातार, ऐसा नहीं है कि अब 4 दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जो है वो आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, तभी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये मेरी तरफ से जो मैंने अपने एग्जाम में अडॉप्ट की थी वो कुछ टिप्स थी, आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। एंड नाउ दिस इज इट। और ये मैं आपको ऑफर बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी आप देखो, आप ये तो हो गया, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जून 25 के लिए बैच ले रहे हो, तो बोगो सेल चल रहा है ऐप के ऊपर, बाय 1 गेट 1 फ्री सेल चल रहा है। आपको 6 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच उसके साथ में बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप दिसंबर 25 बैच के लिए कोर्स परचेज कर रहे हो, तो आपको 12 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अभी फ्री मिल रहा है। और जून 26 के लिए परचेज करोगे तो 15 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा। बट इसमें और ज्यादा अच्छी बात क्या है कि अगर आप मिनिमम ये बीच वाला अगर लेते हो ना दिसंबर 25 का, इसमें फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा 12 महीने का, बट इसके साथ ही अगर आप जून में या दिसंबर में किसी में भी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो नेट क्वालिफाई करने पे आपको 50%, इसका भी 50% वापस मिल जाएगा।
और जेआरएफ क्वालिफाई करने पे आपको 100% कैशबैक वापस मिल जाएगा। बस आपको ये बीच वाला ऑफर लेना है, दिसंबर 25 वाला ऑफर। और कूपन मैंने आपको बता दिया, आप ये कूपन कोड लगाओ किरण मलिक, तो आपको जो है वो इजीली प्राइसेस बहुत लो उस पर डिस्प्ले हो जाएंगे ऐप के ऊपर। एंड दिस इज जेआरएफ बूस्टर, जो मैं आपको बता रही थी कि एंड टाइम पे रिवीजन आपको अगर करनी है और आपको क्वेश्चन सेट्स लगाने, मॉक टेस्ट लगाने, तो देन फिर आप जेआरएफ बूस्टर के लिए जा सकते हो। ये जून 2025 के एग्जाम तक आपको अवेलेबल रहेगा। अगेन यहाँ पे आप जो है ये किरण मलिक कूपन कोड लगाओगे तो आपको जेआरएफ बूस्टर, इसमें फाउंडेशन बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस एक्सक्लूसिव जेआरएफ बूस्टर आपको सारे मिल जाएंगे, पीएचडी मेंटरशिप आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स नहीं है पोल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में मिल जाएंगी, जो भी ऑफर आप लेना चाहते हैं। एंड दैट वाज इट, थैंक यू सो मच। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑफर में कूपन कोड लगा के। एंड ये मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल।